नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में शुरुआत करने से पहले पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आप कल को यहाँ गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ आ जाओ और फिर कहो कि मुझे तो पता नहीं था या मेरा नुकसान हो गया और शायद मुझे पता तो मैं ये काम करता ही ना। ठीक है, तो कुछ बातें जान लेना जरूरी है भाई किसी भी काम को करने से पहले। जो उसके ड्रॉबैक्स कह लो या फिर उसकी खूबियां कमियां जो भी आप जिस तरह समझना चाहो, पर ये कुछ चार पांच मोटी मोटी बातें हैं भाई, इन्हें बिल्कुल अपने जहन में उतार लो। सबसे पहला भाई, फॉरेक्स ट्रेडिंग में 80% से ज्यादा लोग पैसा गंवाते हैं। ये बहुत कड़वा सच है। जहां अभी 80% से ज्यादा होने वाले हैं, एक मोटा मोटी 80% से ज्यादा लोग शुरू के 6 महीने में पैसा गंवा देते हैं। ठीक है, और जो बचे 20% लोग हैं, वो उन 20% लोगों में से भी 10 से 15% लोग या रिटेल ट्रेडर्स अगले 1 साल के अंदर अंदर अपना पैसा गंवा देते हैं सारा। जी हाँ, ये बहुत कड़वा सच है, इसे हल्के में मत लियो भाई। जो बचे 5% लोग हैं, अब उनकी भी कहानी सुन लो। क्या होता है ना, शुरुआत के समय सारे ट्रेडर्स आए, जो भी हम जो लोग हैं, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम में से छटनी हो जाएगी 80% लोगों की पहले 1 साल में। 2 साल के अंदर अंदर ये 80% सारे निमट जाएंगे, बचेंगे मुश्किल से मुश्किल 10 से 15%। उनमें से भी एक आइडिया है कि ओनली 7% रिमेन आफ्टर 5 ईयर्स। अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो भाई कम से कम 3 साल का, 3 से 4 साल का समय लगता है यहाँ चीजों को समझने में, अपने आप से डिसीजन लेने में, सीखने में। और अंततः 5 साल के बाद जो ट्रेडर बनते हैं, जो फुल टाइम ट्रेडर निकल के आया भाई 5 साल बाद, तो जो एक सर्वे बताता है जो अमेरिका में कि बड़े ब्रोकर ने किया था पिछले 20 साल के अंदर अंदर ट्रेडर्स के ऊपर, भाई 1% लोग ही यहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। 1% लोग। तो आपको अगर भाई उस 1% में आना है, उस 1% ट्रेडर्स में आना है, पैसा बनाना है, तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको तैयार रहना होगा मेहनत करने के लिए, सीखने के लिए। देखो, ठीक है, ये बात होगी लॉस की। 80% क्या, 90 to 95% लोग लॉस करेंगे। आप भी उनमें से होगे, मैं भी होऊंगा। जितने बड़े बड़े ट्रेडर हुए सबने लॉस करा है, लॉस करके ही यहां तक पहुंचे। ठीक है, ये होगी एक बात। नंबर 2, ये पूरी मार्केट अनरेगुलेटेड है, इसलिए यहां पर स्कैम होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अनरेगुलेटेड का मतलब है कि भाई इस मार्केट का कोई माई बाप नहीं है। यहां जो आपका ब्रोकर है जिसे आप पैसा भेज रहे हो, ऐसा हो सकता है वो कोई फर्जी हो। ठीक है, उसने अपनी एक वेबसाइट बना ली और बस आपको रेट दिखा रहा है कि देखो ये मेरी वेबसाइट है, आप मेरे साथ जुड़ो। मतलब कि इसका कोई माई बाप नहीं है। जैसे कि अपने इंडियन शेयर बाजार में सेबी होता है, सेबी है जो आपके अकाउंट की देखभाल करता है। ठीक है, आरबीआई है जो आपका बैंक में रखा पैसा है। मानने की बात है, कल अगर मैं कोई एक बैंक खोल लूं किसी भी नाम से, तो आप तो मेरे पे भरोसा करके आ जाओगे कि हाँ भाई बैंक है। पर क्यों? क्योंकि आपको भारत सरकार पे भरोसा है, आरबीआई पे भरोसा है कि आरबीआई ने लाइसेंस इसे ऐसे ही नहीं दे दिया होगा, इसके पास कुछ है। ठीक है, तो आपके पैसे का ध्यान रखता है, आपके बैंक में पड़े पैसे का ध्यान रखता है आरबीआई। इसी तरह अपने इंडियन शेयर बाजार में जो आप पैसा लगा रहे हो, अपने डीमेट अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, उसका ध्यान रखता है सेबी। इस तरह फोरेक्स में कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, जो यहाँ सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं है जिस पर आप भरोसा करो। इसलिए भाई अपना ब्रोकर का चुनाव बहुत ध्यानपूर्वक करना। क्योंकि आप, ये कोई ब्रोकर है, कोई भी XYZ ब्रोकर है, ये कह रहा है कि आप मेरे पास अकाउंट खोलोगे तो मैं आपको 100 रुपए जमा करने पे 100 रुपए का बोनस दूंगा। आप सोचोगे बेटे 100 रुपए लगते ही मेरे 200 हो जाएंगे, जमा कर दूं। आपने जमा कर दिए 100। पहली बात तो 90% चांस है आपके 100 भी नहीं बचेंगे, क्योंकि भाई ट्रेडर, जो नया ट्रेडर होगा वही ऐसे लुभावने जाल में फंसता है कि 100% बोनस, 100% डिपॉजिट बोनस। ठीक है, जो पुराने ट्रेडर होगा उसे पता है फर्जी हैं, ये दल्ले हैं। ठीक है, अब अगर आपने 100 रुपए यहां जमा करे, 100 के आपके 200 हो गए, आप सोच रहे मैं 200 में प्रॉफिट करके 200 के 300 बना दूंगा और 300 निकाल लूंगा, तो भाई आपको कभी विड्रॉल मिलेगा ही नहीं। हाँ, इस तरह के चोर ब्रोकर भी हैं यहाँ। ठीक है, तो इस तरह आपको ब्रोकर का ध्यान बहुत ध्यानपूर्वक चुनना है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है आपका, अजीबोगरीब रिटर्न की उम्मीद करना।
इसलिए मैं आपको कहता हूं भाई अपनी अजीब गरीब रिटर्न की उम्मीद घर रख के ही ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो दिन का 10% बना दूंगा, महीने का 100%, और मैं जो है ना 10,000 से शुरू करूंगा जनवरी में, और जनवरी के फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, भाई साहब दिसंबर तक आते आते 12 महीने तक मेरे 10,000 के डबल 20,000, 20,000 के 40,000, 40,000 के 80,000, 80,000 के 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, करोड़। बेटे मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा इस एक साल के अंदर अंदर, साल भर में। ठीक है। तो भाई ये है तुम्हारी गलत उम्मीदें, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। तो इस तरह की उम्मीद लेकर अगर आप यहां आना सोच रहे हो तो मेरे भाई बिल्कुल मत आओ। जो काम आप कर रहे हो वही बेटर है। ठीक है। क्योंकि यहां आपका जितना भी पैसा लगने वाला है वो सारा खत्म होने वाला है, तो इसलिए बेटर है आप ना आओ। अगर आप अपनी उम्मीद करते हो कि मैं साल का 10% बना लूं, 20% बना लूं, 50% बना लूं, तो भाई वो एक उम्मीद जायज है जिसमें मुझे पता चलता है कि आप कुछ हाँ कर सकते हो। पर सोचो मैं साल में 10 गुना कर लूं पैसा, वो होने का ही नहीं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये आपका चौथा पॉइंट। ठीक है। चौथा पॉइंट, जिंदगी में कभी भी उधारी के पैसे से ट्रेडिंग नहीं करना। चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे ऑप्शंस हो, चाहे कुछ भी हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, भाई कभी भी ट्रेडिंग उधारी के पैसे से बिल्कुल मत करियो। क्योंकि ट्रेडिंग में आपके लॉस होने के चांसेस 100% नहीं 1,000% हो जाएंगे अगर आप उधारी का पैसा लाओगे। बोलो क्यों? क्योंकि भाई उधारी का पैसा आपके सिर पे एक और प्रेशर डालता है, प्रेशर परफॉर्मेंस का, प्रेशर पैसे से पैसा बनाने का। जब आप प्रेशर में होगे ना तो तब आप डिसीजन भी ढंग से नहीं ले पाओगे। तब आपके अंदर एक वो आएगी ट्रेडिंग करने की, क्या कहते हैं उसे, भावना, फीलिंग, कि मुझे ट्रेड करना ही करना है। और ट्रेड करना है तो उसमें मुझे लॉस भी नहीं करना है, पैसा भी बनाना है। तो ये क्या हो रहा है, ये सब चीज तुम्हें क्यों आ रही? क्योंकि ये पैसा तुम हार नहीं सकते। ये भाई तुम करके देख लियो कभी भी। तुम जो अपना पैसा फालतू पड़ा तुम्हारे बैंक में, मान लो 10,000 रुपये पड़े, और 10,000 रुपये, ये 1 लाख हो गया, चलो 1 लाख रुपये पड़े, और तुम्हारी कहीं से इनकम चल रही है 10,000 रुपये महीना, यानी आप इसमें 5,000 रुपये महीना डाल रहे हो हर महीने। तो भाई इसमें से ना तुम इस खाते में से 2,000 रुपये निकाल लो। ठीक है। और उस 2,000 से ट्रेडिंग करो और पूरी अंधी बैट मारो। मैं तो कह रहा अंधी बैट मारो, सिक्का उछाल के, हेड आए तो मैं ये बाय करूंगा, टेल आए तो मैं सेल करूंगा, इस तरह की। और इस तरह की बैटिंग तुम करते रहो, 50% चांस है तुम्हारे हारने के और 50% जीतने के। ये तुम्हारी उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी जो तुम उधारी के पैसे से काम करोगे। ये फैक्ट है, अजमाई हुई बात बता रहा हूं भाई। तो इसलिए इस फैक्ट को उतार लो अपनी जिंदगी में, कभी भी उधारी के पैसे से ट्रेड नहीं करना। ट्रेड तो करना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। अब यहां पे आलसी लोगों के लिए कोई काम नहीं है भाई। ये एकदम ये एकदम मैं तुम्हें बता रहा हूं फाइनल फैक्ट 5 नंबर का। आलसी लोगों के लिए यहां कोई काम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आप मैं तो यहां पे लूंगा और बस सो जाऊंगा, तो मेरे भाई तुम्हें पता भी नहीं चलने को कब में को उल्टा गिर जाएगा और तुम्हें लॉस दे जाएगा सारा। ठीक है। तो यहां पे आलसी लोगों का काम नहीं है। अब तो मैं बताऊं भाई, आलस और पेशेंस में भाई जमीन आसमान का अंतर है। आपको पेशेंस रखने हैं, आलसी नहीं बनना है। ठीक है। अब रिकैप करते हैं। सिर्फ 10% लोग पैसा बनाते हैं भैया, वो मैंने तो बता दिया क्यों। ठीक है। ट्रेडिंग करना आसान नहीं है, 10% लोग ही पैसा बनाते हैं। ये फैक्ट आज से नहीं पिछले 200 साल से प्रूफ हो चुका। ठीक है। मार्केट का कोई माई बाप नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको अपना ब्रोकर बहुत सोच समझ के चुनना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपका डिपॉजिट कभी मिले ही ना वापिस। आप कितना ही पैसा बना रहे हो, आपको ब्रोकर ही भाग गया वेबसाइट बंद करके। ठीक है, खत्म, ढूंढते रहो कहीं। उधारी के पैसे से ट्रेडिंग करना आत्मघाती है। वो क्यों? क्योंकि भाई उधारी के पैसे से ट्रेडिंग करोगे तो आप डबल ट्रिपल प्रेशर में काम करोगे। ठीक है। और उधारी के पैसे कभी भी यहां नहीं आना। धैर्य रखना है, आलस दूर भगाना है। आलस नहीं चलेगा, धैर्य। पेशेंस और आलस में बहुत अंतर है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूं, धैर्यवान बनो। आलसी आदमी यहां कोई काम नहीं है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो है, जो आपको पता नहीं होगा, भाई इंडिया से बाहर पैसा भेजना एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। इसका मतलब आप अगर पकड़े गए बाहर के ब्रोकर को पैसे भेजते हुए तो आपकी जमानत नहीं होगी। ये भारत सरकार का फेमा एक्ट है, रूल 2000। आप
पढ़ सकते हो, ठीक है, गूगल कर लेना या मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फेमा एक्ट के अंतर्गत आप बाहर, इंडिया से बाहर किसी ब्रोकर को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए पैसा नहीं भेज सकते। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखो। और हाँ, तरीके और भी हैं बाहर पैसा भेजने के या ट्रेडिंग करने के, पर जो इलीगल वे है वो ये है कि आप डायरेक्ट अगर पैसा भेज रहे हो किसी को तो वो इलीगल है। इससे हमारे इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व घटता है, जो कि देशद्रोह का मामला बनता है, जिसमें कोई बेल नहीं है, जिसमें कोई छूटोगे नहीं, मतलब एक फंस गए तो। ठीक है दोस्तों, यहीं हम खत्म करते हैं आज का अपना ये वाला वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि जो है ना, करेंसी पेयर में स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे और कितना मार्जिन लगता है, क्या लॉट साइज होंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी।